इंडिया चिल्लू हाईजैकर ने पायलट की कनपटी पर पिस्तौल रखते हुए चीख कर कहा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की फ्लाइट 544 को सूबा बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से उड़ान भरे अभी 10 मिनट ही हुए थे जब पायलट के कानों में ये धमकी आमेज आवाज पड़ी। तुर्बत से परवाज भरने वाले इस फोकर तैयारे की मंजिल सूबा सिंध का शहर कराची थी। इस तैयारे के पायलट आज़ेर खान के मुताबिक जैसे ही हाईजैकर की तवज्जो तैयारे के पिछली जानिब से आने वाली किसी आवाज से बटी तो उन्होंने एक बटन दबा दिया जिससे राडार पर सिग्नल चला गया कि मुसाफिर तैयारा अगवा हो चुका है। बाद अज़ा आज़ेर खान ने दस्तावेजी फिल्म फ्लाइट 544 में बताया कि हाईजैकर नक्शे वगैरह साथ लाए थे। उन्होंने कहा, बस सीधे चलते जाओ, सीधे जाते तो इंडिया ही की सरहद आना थी। मैंने कहा कि तैयारे में तेल नाकाफी है। उन्होंने मेरी दरख्वास्त मान ली और कहा कि करीब वाक़े इंडियन गुजरात के भोज एयरपोर्ट से तेल लेकर नई दिल्ली के लिए उड़ा जाए। वो बताते हैं कि हाईजैकर्स के ये अहकामात मौसूल होने के बाद मैंने सरहद के करीब मुड़ते हुए फ़िज़ाई ज़बान में किलो डेल्टा कहा, वो इस्तिलाह जो पाकिस्तानी शहर हैदराबाद के लिए इस्तेमाल होती है, और हाईजैकर को सानौती हुए एयरपोर्ट कंट्रोल से पूछा कि क्या ये इंडिया का भोज एयरपोर्ट है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पाकिस्तान जहाज के हाईजैक होने का अंदाजा हो चुका था, चुनांचे वहां से जवाब मिला कि हाँ ये भोज एयरपोर्ट है। वो बताते हैं कि यूं हाईजैकर्स को इंडियन शहर भोज का यकीन दिलाते हुए मैं रात के अंधेरे में पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने में कामयाब हो गया। बस यही मैं चाहता था है। हाईजैकिंग का यह वाकया 24 मई 1998 को पेश आया था। ये वाकया पेश आने से चंद रोज़ कबल यानी 11 से 13 मई 1998 के दौरान इंडिया मुतअद्दिद एटमी धमाके कर चुका था, और ये बात ज़बान ज़द खास व आम थी कि पाकिस्तान जल्द ही जवाबी जोहरी तजर्बात कर सकता है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद वहां मौजूद पाकिस्तानी अफसरान ने खुद को इंडियन अहलकार जाहिर करते हुए और कई घंटों पर मुहित कोशिशों के बाद सुबह होने से पहले तीनों हाईजैकरों को काबू में कर लिया। इस पूरे वाकये में मुसाफिरों और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गिरफ्तार होने वाले हाईजैकर्स का ताल्लुक बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से था। पाकिस्तानी हुक्काम और इस दौर के ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 मई 1998 को होने वाली इस हाईजैकिंग का मकसद ये था कि पाकिस्तान इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में तजर्बात न करे। मई 1998 में CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईजैकिंग का यह वाकया पेश आने से कुछ अरसा कबल ये रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि पाकिस्तानी हुक्काम बलूचिस्तान में एटमी हथियारों के तजर्बात करने के लिए साइट की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान में चंद जमातों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी किए गए थे। पाकिस्तान भर के नुमायां अखबारात में अगले रोज़ ये खबर सफ़हा अव्वल पर शाये हुई थी कि हाईजैकर्स ने बलूचिस्तान में एटमी तजर्बात न करने और बलूचिस्तान के फंड्स की फराहमी जैसे मुतालबात किए थे। तीनों हाईजैकर्स को बाद अज़ा सज़ाए मौत सुनाई गई और उन्हें 28 मई 2015 को यानी पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 17 साल मुकम्मल होने पर कराची और हैदराबाद की जेलों में फांसी दे दी गई थी। इंशाअल्लाह इस जहाज के हाईजैकिंग का वाकया हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। ताहम पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी तजर्बात करने में कैसे कामयाब हुआ, इसके लिए हमें हाई जैकिंग के इस वाकये से चंद दिन पहले होने वाले वाकयात की तफसील में जाना होगा। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के राकुन डॉक्टर समर मुबारक मंद के मुताबिक 11 मई 1998 की सुबह फौज में उनके एक दोस्त ने उन्हें फ़ोन करके पोखरान में इंडिया की जानिब से किए जाने वाले एटमी धमाकों का बताया। 30 नवंबर 1998 को लाहौर में ख्वारज़मी साइंस सोसाइटी की तकरीब से खिताब के दौरान डॉक्टर मुबारक मंद ने बताया कि ये सुआन कर मैंने कहा, मुबारक हो। मैं हकीकी तौर पर खुश था। उन्हों फौजी दोस्त ने कहा कि अब हमें इंडिया के तजर्बे पर मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अब हम भी अपना तजर्बा कर सकेंगे। डॉक्टर समर के मुताबिक सना 1972 में जब इस वक्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के साइंसदानों को मुल्तान में इकट्ठा किया था, तो वहाँ हमने वाकई एटमी हथियार बनाने की किस्म खाई थी। इंडिया ने 1974 में पहली बार पोखरान में एटमी तजर्बा किया तो पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम तेज़ कर दिया था, और इसमें कुछ अरसे बाद साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी ब्रोन मुख से आकर शामिल हो गए थे। 1980 के आखिर तक पाकिस्तान में कहोटा प्लांट मुकम्मल हो चुका था और डॉक्टर एक्यू खान को इस प्लांट का इंचार्ज बना दिया गया था। पहले वो इस प्लांट में बतौर साइंसदान काम कर रहे थे, मगर बाद में वो इसके इंचार्ज बन गए।
इसी तनाजुर में मई 1998 में इंडिया की जानिब से धमाके किए जाने के बाद आलमी दुनिया को पाकिस्तान के रद्द अमल का कवी इम्कान था। अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में न्यूक्लियाई तसादुम के खदशे के तहत एटमी तजर्बात से बाज रखने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। 30 नवंबर 1998 को लाहौर में ख्वारज़मी साइंस सोसाइटी की मुनक़िद करदा एक तकरीब में डॉक्टर मुबारक मंद ने बताया कि इंडिया के तजर्बात के फौरी बाद जैसा कि हमें तवक्को थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसी जानिब सरगर्म हो चुके थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैंने कहा, जी बिल्कुल। उन्होंने कहा, ठीक है, तैयारी करें। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में न्यूक्लियाई तसादुम के खदशे के तहत एटमी तजर्बात से बाज रखने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। डगलस फरेंस और कैथरीन कोलिंस ने अपनी किताब द मैन फ्रॉम पाकिस्तान में इन अमरीकी कोशिशों और इस ज़िम्मे पाकिस्तान के इक़दामात का अहाता किया है। उन्होंने लिखा कि इंडिया के तजर्बात के बाद क्लिंटन ने तहम्मुल पर जोर देने और तजर्बात न करने के बदले मुराद की पेशकश के लिए नवाज शरीफ को 4 मरतबा टेलीफोन किया। क्लिंटन ने अमरीकी कर्जे मुआफ़ करने, पाकिस्तान मुखालिफ पर्सलर और सोलारस तरामीम ख़त्म कराने और कांग्रेस से नई फ़ौजी इमदाद की मंजूरी लेने का वदा किया। एड्रीन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने अपनी किताब डेसिपेशन में लिखा है कि इसी सिलसिले में क्लिंटन के नायब वज़ीर ख़ारजा स्ट्रोप टालबूट की क़ियादत में एक आला सतही वफ़द 13 मई को इस्लाम आबाद आया और इस वक्त के वज़ीर ख़ारजा गोहर अयूब ने इस वफ़द की जानिब से पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने की पेशकश का मजाक उड़ाया। इन्हीं लिखारियों के साथ लंदन में 2006 में अपने एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ का कहना था कि क्लिंटन ने 5 दफ़ा मुझे ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि हम क्या कर रहे हैं, ये यकीन दहानी लेने के लिए कि हम एटमी तजर्बा नहीं करेंगे। जब स्ट्रोप टालबूट आए तो उनका ख्याल था कि हम मान जाएंगे। क्लिंटन ने भी ऐसा ही सोचा, मगर सिर्फ हमें पता था कि हम क्या करेंगे। फरेंस और कोलिंस ने अपनी किताब में मजीद लिखा कि इंडिया के इब्तिदाई तजर्बात के 3 रोज़ बाद CIA के डायरेक्टर जॉर्ज टेंट ने सेनेट और कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटियों के बंद कमरा इजलास में बताया कि सैटेलाइट से पाकिस्तान के जनूब मगरब में वाक़े चावी के पहाड़ों में ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर तजर्बाते की तैयारियों का पता चला है। चावी सूबा बलूचिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़े चावी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है। इस ज़िला की सरहद 2 ममालिक अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती है। तकरीबन 200 किलोमीटर तवील पहाड़ी सिलसिला रास को गोया ज़िला चावी की जनूबी सरहद है। इस पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़े 344 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले इलाके दोस्तान वट के गांव चेतर के सामने वो पहाड़ी वाक़े है जिसे 28 मई के धमाकों के लिए जाना गया। रास्को के दूसरी जानिब वाक़े सहराए खारान में वो मकाम वाक़े है जहां 30 मई को छठा धमाका किया गया। माहिर तबीयत फैज़ान अल्लाह खान अपनी किताब कहोटा से चावी तक में लिखते हैं कि ज़िला चावी में रास्को के पहाड़ का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये बंजर और निस्बतन गैराबाद था। ऐसे मजबूत चट्टानी पहाड़ ज़े ज़मीन धमाके के लिए मुनासिब तरीन होते हैं क्योंकि ये ताबकारी के असरात फैलने नहीं देते। ये इलाका किसी भी ज़मीनी या फ़िज़ाई गुज़रगा से अलग थलग था, सो ये खुफिया रह सकता था। इसके अर्द गिर्द सिर्फ चंद 100 अफराद रहते थे जिन्हें धमाके से पहले आसानी से मुंतकिल किया जा सकता था। इसी तरह दूसरा मकाम रास्को के दूसरी जानिब खारान के सहरा में था जहां आबादी बिल्कुल नहीं थी। अभी अमरीकी वफ़द पाकिस्तान ही में था जब फरेंस और कोलिंस के मुताबिक 15 मई को पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया जिसमें नवाज शरीफ और उनकी काबीना और आला फौजी अफसरान शरीक थे। बात 2 निकात पर होना थी, क्या पाकिस्तान को एटमी तजर्बात करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो ये टेस्ट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन करेगा या खान रिसर्च लेबॉर्ट्री। कई घंटों की मुशावरत में सिर्फ तब वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अजीज़ ने धमाकों की सूरत में इक़्तिसादी पाबंदियों का खदशा ज़ाहिर किया। टेस्ट किसे करना है, इस मौजू पर कमीशन के टेक्निकल डायरेक्टर समर मुबारक मंद ने अपने इदारे की वकालत की, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी लेबॉर्ट्री खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की। फरेंस और कोलिंस के मुताबिक समर मुबारक मंद ने कहा कि कमीशन ने चावी में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और कोल्ड टेस्ट कहलाते सिमुलेटेड न्यूक्लियर धमाके भी कर लिए हैं जिनमें अफजूदा यूरेनियम और प्लूटोनियम की बजाय रिवायती धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा उन्हें हार्ड टेस्ट के लिए 10 दिन चाहिए। दूसरी जानिब अब्दुल कदीर खान ने कहा ये उनका हक है कि वो तजर्बात के इंचार्ज हों। उन्होंने कहा कि उनकी लैब ने डिवाइसेस के लिए यूरेनियम अफजूदा किया है और कोल्ड टेस्ट भी किए हैं। ये इजलास ऐसे किसी रस्मी फैसले के बगैर मुलतवी हो गया कि टेस्ट कब किए जाएंगे और कौन करेगा। ताहम इस बात पर सबका इत्तेफाक था कि इंडिया को जवाब देना जरूरी है।
नवाज शरीफ ने अगले 2 दिनों में फौज के आला ओहदेदारों से मुलाकातों में ये फैसला किया कि कमीशन जल्द अज जल्द टेस्ट करेगा। जब अमरीकी वफद चला गया तो राय मोहम्मद साले आजम के मुताबिक कमीशन के चेयरमैन अशफाक अहमद ने वजीर आजम से मुलाकात की और उनसे कहा, आप फैसला करें, इंशाअल्लाह मैं आपको कामयाबी की जमानत देता हूं। राय मोहम्मद आजम ने अपनी किताब वैन मांटीज मूव दी स्टोरी ऑफ चागी में लिखा है कि अगली सुबह यानी 18 मई को उन्हें वजीर आजम ने फिर बुलाया और कहा, धमाका कर दें। किताब दी मैन फराम पाकिस्तान में लिखा है कि डॉक्टर खान ये कहने के लिए आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से मिलने आर्मी हाउस रावलपिंडी गए कि तजर्बात भले उनकी लेबॉर्ट्री की सरबराही में ना हो, लेकिन इसका इनमें एक किरदार जरूर होना चाहिए। उनकी दलील थी कि न्यूक्लियर डिवाइसेस में उनकी लैब का अफजूदा यूरेनियम इस्तेमाल होगा। उन्होंने ये निशानदेही भी की कि उन्होंने हाल ही में अप्रैल 1998 एक मिसाइल गौरी का तजर्बा किया है। जनरल करामत ने कहा कि आरएल की एक टीम तैयारियों को हतमी शक्ल देने चाही जा सकती है और खान एक करीबी बनकर से तजर्बात का नजारा करने वाले मदू मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में शामिल होंगे। अगले रोज के आरएल का एक छोटा ग्रुप पीआईए की 2 परवाजों से चाक जाने वाले कमीशन के साइंसदानों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के साथ शरकन सफर था। सामान और आलात 4 F-16 तैयारों की हिफाजत में 2 C-130 तैयारों के जरिए गए। फैजान खान लिखते हैं कि चागी के कुर्ब में आबाद 200 अफराद को धमाकों से पहले महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। फरेंस और कोलिंस ने लिखा है कि चागी में 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस के मुख्तलिफ हिस्सों को एक 3000 फुट लंबी फिनिश आग की शक्ल की सुरंग के आखिर में असम्बल किया गया। तशखीसी तार उन डिवाइसेस के साथ जोड़े गए जिनसे धमाकों को मॉनिटर किया जाना था। 26 मई की से पहर सुरंग को 6000 बोरी सीमेंट और 12000 बोरी रेत मिलाकर सील कर दिया गया और अगले दिन इंजीनियर्स ने तस्दीक की कि सीमेंट इतना खुश्क हो चुका है कि धमाके को सुरंग में महदूद रख सके। मुबारक मंद ने अपने लेक्चर में मजीद बताया कि वजीर आजम ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहिब बरा करम नाकाम ना हो, हम नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर हम नाकाम हो गए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये पाकिस्तान के लिए नाजुक लम्हा है। फरेंस और कोलिंस के मुताबिक 28 मई को कमीशन के टेरियोग्राम मैकेनिज्म डिजाइन करने वाले एक नौजवान अफसर मोहम्मद अरशद को डिवाइसेस चलाने के लिए बटन दबाने के लिए मुंतखब किया गया था। उन्होंने अल्लाह अकबर कहते हुए इस अमल की इब्तिदा की और इसी रोज से पहर 3:16 पर एक ही वक्त में 5 ज़ेरे ज़मीन धमाकों से रास को लरज उठा। धूल के बादलों ने सूरज का चेहरा छुपा लिया और सिया ग्रेनाइट सफेद हो गया। समर मुबारक मंद समेत वहां मौजूद तमामीम साइंसदान अल्लाह अकबर पुकार उठे। डॉक्टर मुबारक मंद का कहना है कि हम पहले 5 धमाके तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले से और 30 तारीख को आखिरी धमाका 45 किलोमीटर के फासले से करने में कामयाब रहे। टीम वर्क का मौजिज़ा मैंने चागी में देखा। हम वहां तकरीबन 10 दिन रहे। इन 10 दिनों में तकनीकी मुश्किलात भी पेश आईं। हमने इज्तिमाई फैसले किए और मसाइल को हल किया। टीम स्पिरिट बहुत ज्यादा थी। ऐसे जिम्मेदार काम में तनाव, बदजुबानी, झगड़े और बदमिजाजी का अंदेशा होता है, लेकिन वहां हम सब मुस्कुराते हुए खुश मिजाज और पुरसुकून थे। एड्रीन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने लिखा है कि जो ही गर्द बैठी मुबारक मंद समेत साइंसदान, इंजीनियर और फौजी अफसरान तस्वीरों के लिए खड़े हुए। तमतमाते चेहरे और निकलते कद के साथ एक खान उनके दरमियान नुमाया थे। इनमें इस रंजिश का शायबा तक ना था जो अब तक चली आ रही थी। उसी शाम 6 बजे पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने सूबा बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी जिला चागी में इस पहाड़ी सिलसिले में हुए इस वाक़ये की तफसील सरकारी रेडियो और टेलीविजन के जरिए यूं बताई। आज हमने 5 कामयाब एटमी तजर्बात किए हैं। अब हम पर कोई एटमी शब खून नहीं मार सकता। मुहक्किक सादिका खान के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से छठा एटमी तजर्बा 2 रोज बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़ियादत में किया गया। गोया चागी 1 धमाका करने वाली साइंसदानों की टीम के सरबराह डॉक्टर समर मुबारक मंद थे, जबकि चागी 2 की सरबराही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने की। नवाज शरीफ ने कौम से खिताब में मजीद कहा कि हमने गुज़िश्ता दिनों के इंडिया के एटमी तजर्बात का हिसाब चुका दिया है।